कोई व्यक्ति 11 साल 4 महीने जेल में रहने के बावजूद इतना ज्यादा फेमस कैसे हो सकता है? या यूं कह लीजिए कि कोई व्यक्ति 12 साल, लगभग 12 साल कारावास में रहते हुए उसके भक्त, उसके श्रद्धालु कम नहीं होने का नाम ले रहे हैं। आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं आसाराम की, यानी कि जिनको अपना पूजनीय बहुत सारे श्रद्धालु या बहुत सारे भक्त मानते हैं। आसाराम उर्फ आशुमल हरपलानी, यानी कि आसाराम एक ऐसा नाम है, जब ये नाम आ जाता है जिह्वा पर या मन में भी अगर ये नाम आ जाता है तो हर एक व्यक्ति की एक ही सोच बन जाती है कि आजकल के जितने भी बाबा हैं वो सब आसाराम हैं। और अब तो एक कहावत बनती हुई जा रही है, जब कोई घर का बच्चा कुछ साधु जैसे काम करने लगता है तो उसको यही कहते हैं कि आसाराम बनना है क्या। ये आसाराम नाम वाकई बहुत ज्यादा फेमस है। अब इन दिनों में ये चर्चा का विषय फिर से बन चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि आसाराम बापू कितनी साल बाद जमानत पर बाहर आए हैं, किस केस के दौरान उनको आजीवन कारावास हुआ था, और अब जब वो बाहर आ गए हैं तो किन शर्तों के साथ उनकी रिहाई हुई है। ये जानने से पहले अगर आप हमारे साथ अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए युग्म पथ के साथ और जानिए सनातन संस्कृति संस्कार की वो हर एक जानकारी जो आपको जानना जरूरी है। आपको बता दें, राजस्थान हाईकोर्ट से रेप के मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद मंगलवार यानी कि 14 जनवरी को देर रात आसाराम कैदी नंबर 130 भगत की कोठी जोधपुर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर पाल गांव जोधपुर स्थित अपने आश्रम पहुंचा। इस दौरान अस्पताल के बाहर उसके समर्थकों की भीड़ जुट गई। लोगों ने आतिशबाजी की, उसके साथ साथ लोगों ने नारेबाजी भी की। आपको बता दें, रात करीब 10:30 बजे आसाराम अपने आश्रम पहुंचा। यहां भी उसके भक्तों ने, उसके सेवादारों ने आतिशबाजी करके उनका स्वागत किया। 11 बजे आसाराम एकांतवास पर चला गया। वही आसाराम जिसको रेप के मामले में अभी आजीवन कारावास हो रहा था। अब आप सोचिए, जरा लगाइए कि आजीवन कारावास होने के बाद अब उसकी जमानत क्यों हो गई। क्या देश में ये करना या ये होना सही है? सही या गलत ये फैसला आपका होगा, ये फैसला जनता का होगा। लेकिन आपको बता दें कि रात 10:30 बजे आसाराम अपने आश्रम पहुंचा। उसके बाद उसने ये निर्णय किया कि मैं अब एकांतवास में रहूंगा। वहीं आपको बता दें, आसाराम के ऊपर गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के मामले दर्ज हैं। दोनों ही मामलों में से उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गुजरात से जुड़े केस में 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी। इसके बाद 14 जनवरी को जोधपुर मामले में भी जमानत मिल गई है। वह 75 दिन के लिए बाहर आया है। आसाराम को स्वास्थ्य कारणों के चलते 11 साल 4 महीने 12 दिन बाद कोर्ट से अंतरिम जमानत के रूप में आंशिक राहत मिली है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हमेशा के लिए आजाद कर दिया गया है। अभी यूं कह लीजिए कि आंशिक राहत मिली है। आपको बता दें, 31 मार्च तक ही उनकी अंतरिम जमानत है। आसाराम के वकील निशांत बोड़ा ने बताया, जस्टिस दिनेश मेहता और विनीत कुमार माथुर की बेंच में एसओएस याचिका दायर की गई थी। आसाराम की तरफ से वकील आरएस सलूजा, निशांत बोड़ा, यशपाल सिंह, राज पुरोहित और भारत सैनी ने पैरवी की थी। इसमें 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात केस रेप में मिली जमानत का हवाला दिया गया था। इसमें आसाराम के इलाज की गुहार लगाई गई थी। उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने मंगलवार को आसाराम को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है। इस दौरान देश के किसी भी आश्रम में रहने की अनुमति नहीं है। हॉस्पिटल या आश्रम में इलाज भी करवा सकेगा। आपको बता दें, आसाराम पहले भी 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में 31 मार्च तक जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आसाराम अपने फॉलोवर्स से नहीं मिल सकता है। आसाराम को जोधपुर रेप केस में राहत नहीं मिली थी। इसके बाद आसाराम के वकील ने
हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बड़ी राहत मिली। अब 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी गई है आसाराम बापू को। बहुत सारे दावे हैं। लोग ये कहते हैं कि आसाराम बापू के बहुत सारे मतलब अनगिनत आश्रम हैं, और श्रद्धालु और फॉलोअर्स की तो बात ही कम कीजिए, क्योंकि श्रद्धालु और फॉलोअर्स और जो उनको भगवान के रूप में देखते हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है। हमारे देश में या हमारी संस्कृति में क्या अब देवताओं का, भगवान का स्थान कोई मनुष्य ले सकता है? तो आपको बता दें, ऐसे बहुत केस सामने आते हैं। अभी पिछले कुछ हफ्तों में एक भोले बाबा बनकर एक संत आए थे, जो कोट टाई बेल्ट लगाकर बैठकर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अपनी भाषण दे रहे थे, अपने वचनों को सुना रहे थे। अब आप लगाइए, कोई व्यक्ति टाई बेल्ट कोट पहनकर कैसे भगवान बन सकता है? लेकिन हमारे देश, वो कहते हैं ना कि अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैल रहा है। इसका सीधा सीधा उदाहरण ऐसे संत, ऐसे बाबा हैं। आपको बता दें, आसाराम बापू को वैसे तो जमानत मिल गई है, लेकिन कब तक है ये जमानत, इसका अभी कोई अंदाजा नहीं। फॉलोवर्स से नहीं मिलना है, ये शर्तें कुछ निकलने के बाहर, यानी कि जब वो बाहर रहें तो कुछ शर्तें उन्हें माननी होंगी। फॉलोवर्स से नहीं मिलना होगा, साधकों से समूह में मुलाकात नहीं करनी होगी, मीडिया से भी बात नहीं करनी है, सार्वजनिक रूप से प्रवचन भी नहीं कर रहा है, और 3 गार्ड उनके साथ रहेंगे जिनका खर्चा आसाराम बापू खुद उठाएगा। आसाराम बापू की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। और एक और भी बाबा रहे थे, आपको नाम याद आ रहा होगा उनका, उनकी कई फिल्म्स भी हैं, और वो सुपरस्टार हैं, यानी कि अभी वो जेल से बाहर निकले भी हैं, उनकी भी जमानत हो गई है। लेकिन अब बात ये आती है, मुद्दा ये आता है कि क्या अब ऐसे बाबा ही भारत पर राज करेंगे, भारत के लोगों को यही ज्ञान देंगे और कोई साधु संत बचे नहीं है? तो जवाब आपका, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि आसाराम और राम रहीम जैसे बाबाओं से हमें बचना होगा, हमें दूरी बनानी होगी, उनसे सावधान रहना होगा, और किसी भी अंधविश्वास में हमें नहीं पड़ना होगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए युग्म पथ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।